तिवारी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल इसकी प्रश्नावली 11.2 करेंगे। प्रश्न 1, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं। भाग ए, बी, सी, डी और ई की आकृतियों में हमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम भाग ए कर लेते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई होता है। बच्चों, भाग ए की आकृति में इस समांतर चतुर्भुज का आधार 7 सेंटीमीटर होगा और इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों, भाग ए की आकृति के लिए इसका क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर। तो यह क्षेत्रफल 7 गुणा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 7 गुणा 4 28 होता है, तो क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बच्चों, भाग बी करते हैं। भाग बी की आकृति में इस समांतर चतुर्भुज का आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, यह 5 गुणा 3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 5 गुणा 3 बराबर 15, तो यह 15 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बच्चों, भाग सी की आकृति में हम देख रहे हैं कि इस समांतर चतुर्भुज का आधार 2.5 सेंटीमीटर है और इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसलिए क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर, यह 2.5 गुणा 3.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 2.5 को 3.5 से गुणा करते हैं तो यह 8.75 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता है। तो भाग सी की आकृति के लिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 8.75 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बच्चों, भाग डी की आकृति में हम देख रहे हैं कि आधार यह 5 सेंटीमीटर होगा और इस आधार 5 सेंटीमीटर के लिए समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर होगी। इसलिए क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर। तो यह 5 गुणा 4.8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 5 गुणा 4.8 यह 24 होता है। तो बच्चों, क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर होगा। भाग ई की आकृति में हम देख रहे हैं कि आधार 2 सेंटीमीटर है और इस आधार 2 सेंटीमीटर के लिए ऊंचाई 4.4 सेंटीमीटर होगी। इसलिए क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, आधार 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4.4 सेंटीमीटर है। तो यह 2 गुणा 4.4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 2 गुणा 4.4 यह 8.8 होता है। तो भाग ई की आकृति समांतर चतुर्भुज के लिए इसका क्षेत्रफल 8.8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 2, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हम 4 त्रिभुज देख रहे हैं। प्रत्येक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बच्चों, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। बच्चों, भाग ए के लिए त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर होगा और इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार 4 सेंटीमीटर रखेंगे और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर रखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा 4 गुणा 3 वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आधार और ऊंचाई सेंटीमीटर में है। इसको हम 4 गुणा 3/2 लिखेंगे। 4 गुणा 3 12 होता है, 12/2। 12 को 2 से भाग करें तो ये 6 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। भाग बी, इसमें इस त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर होगा और इस त्रिभुज की ऊंचाई
3.2 सेंटीमीटर होगी। तो भाग बी के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार 5 सेंटीमीटर है, गुणा ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा 5 गुणा 3.2 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसको हम 1 गुणा 5 गुणा 3.2/2 रखेंगे। 1 गुणा 5 होता है, 5 गुणा 3.2 यह 16 होता है, बटा 2 वर्ग सेंटीमीटर। 16 को 2 से भाग करें तो ये 8 आता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बच्चों, भाग सी की आकृति में हम एक समकोण त्रिभुज देख रहे हैं। इस समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार 3 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा 3 गुणा 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसको हम 1 गुणा 3 गुणा 4/2 लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। 1 गुणा 3 होता है, 3 गुणा 4 12 होता है, 12/2 वर्ग सेंटीमीटर। 12 को 2 से भाग करें तो ये 6 आता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। जो भाग डी की आकृति में हम एक अधिक कोण देख रहे हैं। इस अधिक कोण का आधार 3 सेंटीमीटर है और इस अधिक कोण की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार 3 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा 3 गुणा 2 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसको हम 1 गुणा 3 गुणा 2/2 लिखेंगे। 2 से 2 कट जाता है। 1 गुणा 3 बराबर 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों, भाग डी की आकृति के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर एक सारणी दी गई है। इस सारणी के प्रथम स्तंभ में क्रम संख्या भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी दिया गया है और द्वितीय स्तंभ में आधार दिया गया है। प्रथम पंक्ति में आधार 20 सेंटीमीटर दिया गया है। दूसरी पंक्ति में आधार हमें ज्ञात करना है, इस रिक्त स्थान को भरना है। तीसरी पंक्ति में भी आधार इस रिक्त स्थान को भरना है। चौथी पंक्ति में आधार 15.6 सेंटीमीटर दिया गया है। तृतीय पंक्ति में ऊंचाई, प्रथम पंक्ति में यह ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इस रिक्त स्थान को भरना है। द्वितीय पंक्ति में ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी गई है। तृतीय पंक्ति में ऊंचाई 84 सेंटीमीटर दिया गया है। चतुर्थ पंक्ति में हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस रिक्त स्थान को भरना है। चौथे स्तंभ में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है। प्रथम पंक्ति में यह क्षेत्रफल 246 वर्ग सेंटीमीटर है। द्वितीय पंक्ति में यह क्षेत्रफल 154.5 वर्ग सेंटीमीटर है। तृतीय पंक्ति में यह क्षेत्रफल 48.72 वर्ग सेंटीमीटर है। चौथी पंक्ति में यह क्षेत्रफल 16.38 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बच्चों, हमें रिक्त स्थानों को भरना है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई होता है। भाग ए करते हैं। भाग ए के लिए बच्चों क्षेत्रफल दिया गया है 246 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। आधार 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो 20 गुणा ऊंचाई बराबर यह 246 होगा। दोनों पक्षों को हम 20 से भाग कर लेते हैं। तो 20 गुणा ऊंचाई बटा 20 बराबर 246 बटा 20। 20 से 20 कट जाता है। तो बच्चों, ऊंचाई बराबर 246 को हम 2 गुणा 123 लिख सकते हैं, बटा 20 को हम 2 गुणा 10 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाता है। तो ऊंचाई बराबर 123 बटा 10। 10 में 1 के आगे शून्य है, तो 10 हटाने के लिए हमें 3 के बाईं ओर दशमलव लगाना होगा। तो बच्चों, ऊंचाई बराबर 12.3 और यह ऊंचाई सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है और आधार सेंटीमीटर में है, तो ऊंचाई सेंटीमीटर में होगी।
तो पहली पंक्ति में रिक्त स्थान में 12.3 सेंटीमीटर आएगा। भाग बी करते हैं। भाग बी में आधार हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई दी गई है, क्षेत्रफल 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो क्षेत्रफल बराबर 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है समांतर चतुर्भुज का। आधार यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, गुणा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी गई है बराबर 154.5। बच्चों दोनों पक्षों को हम 15 से भाग कर लेते हैं। तो आधार गुणा 15/15 बराबर 154.5/15। बाएं पक्ष में 15 से 15 कट जाता है, तो आधार बराबर 154.5/15। तो आधार बराबर बच्चों 154.5 को 15 से भाग करें तो यह 10.3 आता है। तो आधार 10.3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ऊंचाई सेंटीमीटर में है, तो आधार सेंटीमीटर में होगा। भाग बी के लिए रिक्त स्थान में 10.3 सेंटीमीटर आएगा। भाग सी करते हैं। भाग सी में क्षेत्रफल दिया गया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है समांतर चतुर्भुज का। आधार यहाँ पर निकालना है, तो आधार गुणा ऊंचाई 84 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आधार गुणा 84 बराबर 48.72। बच्चों यहाँ पर ये 84 नहीं है, ये 8.4 है। ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम बच्चों यहाँ पर ऊंचाई 8.4 रख लेते हैं। अब दोनों पक्षों को 8.4 से भाग करने पर यह आधार गुणा 8.4/8.4 बराबर 48.72/8.4। 8.4 से 8.4 कट जाता है, तो आधार बराबर 48.72/8.4 होगा। तो बच्चों आधार बराबर, अब 48.72 दशमलव हटाते हैं, तो दशमलव के नीचे 1 रखेंगे, 1 के आगे 2 शून्य रखेंगे, क्योंकि दशमलव के आगे 7 और 2 यह 2 अंक हैं। तो इसको हम 48.72/100 लिखेंगे। अब 8.4, इससे भी हम यहाँ दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव के नीचे 1 रखेंगे और दशमलव के आगे 4 है, 1 अंक है, तो 1 के आगे 0 रखेंगे। तो 8.4 को हम 84/10 लिखेंगे। अब इस तरह से आधार बराबर 4872। 100 को हम 10 गुणा 10 लिखेंगे, गुणा 84/10। यह 10 से 10 कट जाता है, तो आधार बराबर 4872/10 गुणा 84। अब 4872 को हम 84 से भाग करते हैं, तो यह 58 आता है। तो अब यह 58/10 होगा। अब इस 10 को हटाने के लिए हमें 8 के आगे दशमलव लगाना होगा, तो यह 5.8 हो जाएगा। तो आधार बराबर 5.8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ऊंचाई सेंटीमीटर में है, तो आधार सेंटीमीटर में होगा। यह 5.8 सेंटीमीटर होगा। तो भाग सी में रिक्त स्थान में 5.8 सेंटीमीटर आएगा। भाग डी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। आधार 15.6 दिया गया है। ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार 15.6 दिया गया है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, बराबर 15.6 गुणा ऊंचाई बराबर 16.38 होगा। दोनों पक्षों को 15.6 से भाग कर लेते हैं, तो 15.6 गुणा ऊंचाई बटा 15.6 बराबर 16.38/15.6। 15.6 से 15.6 कट जाता है, तो ऊंचाई बराबर 16.38/15.6। तो बच्चों ऊंचाई बराबर 16.38 को हम
1638 बटा 100 लिखेंगे। 15.6 को हम 156 बटा 10 लिखेंगे। अब 1638 बटा 100 को हम 10 गुणा 10 लिखेंगे, गुणा 156 बटा 10। 10 से 10 कट जाता है, तो अब यह 1638 बटा 10 गुणा 156। बच्चों 1638 और 156 का महत्तम समावर्त में से 78 होता है, तो हम 1638 को भाग करेंगे 78 से और 156 को भाग करेंगे 78 से। तो इसको हम 1638 भाग 78 बटा 10 गुणा 156 भाग 78 लिखेंगे। 1638 भाग 78 यह 21 होता है, बटा 10 गुणा 156 भाग 78 यह 2 होता है। बच्चों 21 को 2 से भाग करें तो यह 10.5 आता है, बटा 10। अब इस 10 को हटाने के लिए इस दशमलव को एक स्थान बाईं तरफ और खिसकाना होगा, तो यह 1.05 हो जाता है। तो बच्चों क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है, आधार सेंटीमीटर में है, तो ऊंचाई सेंटीमीटर में होगी, ऊंचाई 1.05 सेंटीमीटर होगी। तो भाग डी के रिक्त स्थान में 1.05 सेंटीमीटर आएगा। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर एक सारणी दी गई है। इस सारणी के प्रथम स्तंभ में आधार, द्वितीय स्तंभ में ऊंचाई, तृतीय स्तंभ में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। प्रथम पंक्ति में आधार 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 87 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। द्वितीय पंक्ति में आधार हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई 31.4 मिलीमीटर दी गई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1256 मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया है। 1256 वर्ग मिलीमीटर दिया गया है। तृतीय पंक्ति में आधार 22 सेंटीमीटर दिया गया है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 170.5 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। बच्चों हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब पहली पंक्ति में आधार दिया गया है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 87 वर्ग सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 87 यह बराबर होगा 1/2 गुणा आधार 15 गुणा ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब बच्चों इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। 1/2 गुणा 15 गुणा ऊंचाई बराबर 87। अब बच्चों दोनों पक्ष को 2/15 से गुणा कर लेते हैं, तो 1/2 गुणा 15 गुणा ऊंचाई गुणा 2/15 बराबर 87 गुणा 2/15। 2 से 2 कट जाता है, 15 से 15 कट जाता है, तो ऊंचाई बराबर 87 गुणा 2/15 होगी। 87 गुणा 2 यह 174 होता है बटा 15। 174 को 15 से भाग दें तो यह 11.6 आता है। बच्चों क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, आधार सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यह ऊंचाई सेंटीमीटर में होगी, तो ऊंचाई बराबर 11.6 सेंटीमीटर होगी। तो प्रथम पंक्ति के रिक्त स्थान में 11.6 सेंटीमीटर आएगा। अब बच्चों दूसरी पंक्ति के लिए, दूसरी पंक्ति में आधार हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई 31.4 मिलीमीटर दी गई है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 1256 वर्ग मिलीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1256 वर्ग मिलीमीटर दिया गया है, तो 1256 बराबर 1/2 गुणा आधार हमें ज्ञात करना है गुणा ऊंचाई 31.4 मिलीमीटर। अब बच्चों बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, तो इसको हम
इस तरह से लिख सकते हैं, 1 गुणा आधार गुणा 31.4 बटा 2 बराबर 1256। इसको हम आधार गुणा 31.4 बटा 2 लिखेंगे बराबर 1256, क्योंकि 1 गुणा 31.4 होता है। बच्चों अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों को 2 बटा 31.4 से गुणा कर लेते हैं। तो यह आधार गुणा 31.4 बटा 2 गुणा 2 बटा 31.4 बराबर 1256 गुणा 2 बटा 31.4 हो जाता है। अब इसको हम आधार गुणा 31.4 गुणा 2 बटा 2 गुणा 31.4 बराबर 1256 गुणा 2 बटा 31.4 लिखेंगे। अब 2 से 2 कट जाता है, 31.4 से 31.4 कट जाता है, तो आधार बराबर 1256 गुणा 2 बटा 31.4 को हम 314 बटा 10 लिखेंगे। क्योंकि बच्चों 31.4, इस दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और दशमलव के आगे 4 के लिए 1 के आगे 0 लिखेंगे, तो यह 314 बटा 10 होगा। अब इसको हम आधार बराबर 1256 गुणा 2 गुणा 10 बटा 314 होगा। तो आधार बराबर बच्चों 1256 को 314 से भाग करें तो यह 4 आता है। तो आधार बराबर 4 गुणा 2 गुणा 10 होगा। 4 गुणा 2 गुणा 10 यह 80 होता है। 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 10 बराबर 80। क्योंकि बच्चों क्षेत्रफल वर्ग मिलीमीटर में दिया गया है, ऊंचाई मिलीमीटर में दी गई है, तो आधार मिलीमीटर में होगा। तो आधार बराबर 80 मिलीमीटर होगा। तो दूसरी पंक्ति के रिक्त स्थान में 80 मिलीमीटर आएगा। अब बच्चों तीसरी पंक्ति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 170.5 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, आधार 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो तीसरी पंक्ति में आधार बराबर 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 170.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 170.5 बराबर 1/2 गुणा आधार 22 रखेंगे, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो 170.5 बराबर 1/2 गुणा 22 गुणा ऊंचाई। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष लिख लेते हैं। तो 1/2 गुणा 22 गुणा ऊंचाई बराबर 170.5। अब बच्चों इसको हम 1 गुणा 22 गुणा ऊंचाई बटा 2 लिखेंगे बराबर 170.5। 22 को हम 11 गुणा 2 लिख सकते हैं, गुणा ऊंचाई बटा 2 बराबर 170.5। 2 से 2 कट जाता है, 1 गुणा 11 बराबर 11, तो 11 गुणा ऊंचाई बराबर 170.5। बच्चों दोनों पक्षों को हम 11 से भाग करेंगे, तो 11 गुणा ऊंचाई बटा 11 बराबर 170.5 बटा 11। 11 से 11 कट जाता है, तो ऊंचाई बराबर 170.5 बटा 11। बच्चों 170.5, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और 1 के आगे 0 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के आगे 5 है। 170.5 को हम 1705 बटा 10 लिखेंगे, गुणा 11। बच्चों 1705 को हम 11 से भाग करते हैं तो यह 155 आता है। तो 155 बटा 10 होगा, तो ऊंचाई बराबर 155 बटा 10। अब इस 10 को हटाने के लिए, क्योंकि 10 में 1 0 है, तो हम 5 अंत से 5 के बाईं ओर दशमलव लगाएंगे, तो यह 15.5 हो जाता है। तो ऊंचाई बराबर 15.5। अब क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया है, आधार सेंटीमीटर में है, तो ऊंचाई सेंटीमीटर में होगी।
तो ऊंचाई बराबर 15.5 सेंटीमीटर होगी। तो तृतीय पंक्ति के रिक्त स्थान में 15.5 सेंटीमीटर आएगा। चलिए प्रश्न 5 करते हैं। इसमें दिया है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए आकृति। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि SR बराबर 12 सेंटीमीटर, QM बराबर 7.6 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कीजिए भाग A समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल, भाग B QM यदि PS बराबर 8 सेंटीमीटर। बच्चों भाग ए करते हैं। इसमें पूछा गया है समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। बच्चों PQRS का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आधार और इसकी ऊंचाई पता होना चाहिए। आधार SR के लिए ऊंचाई 7.6 सेंटीमीटर दी गई है, क्योंकि इस आधार SR के लिए इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई QM होगी। तो SR दिया गया है 12 सेंटीमीटर और QM दिया गया है 7.6 सेंटीमीटर। तो हम PQRS का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यह आधार गुणा ऊंचाई होगा। बच्चों आधार SR 12 सेंटीमीटर दिया गया है और इस आधार SR के लिए ऊंचाई 7.6 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल PQRS का क्षेत्रफल बराबर आधार 12 और ऊंचाई 7.6 रखेंगे। 12 गुणा 7.6 यह 91.2 होता है। तो समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर 91.2 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बच्चों भाग बी करते हैं। भाग बी में QN निकालना है यदि PS बराबर 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें QN निकालना है। बच्चों यह ऊंचाई आधार PS के लिए होगी और PS यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस PS आधार के लिए ऊंचाई QN होगी। तो यहाँ पर PS बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। QN हमें ज्ञात करना है और हमने समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल पहले से ही ज्ञात कर लिया है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। तो बच्चों हम आधार SR से ऊंचाई QM है, हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है, क्योंकि क्षेत्रफल प्रत्येक स्थिति में बराबर रहेगा। हम आधार SR से ऊंचाई को देखें, हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया, या हम आधार PS से इसकी ऊंचाई को देखें जो कि QN है, तो दोनों दशा में क्षेत्रफल बराबर रहेगा। तो PQRS का क्षेत्रफल बराबर 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। PQRS का क्षेत्रफल 91.2 वर्ग सेंटीमीटर रख लेते हैं, बराबर आधार PS बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है और इस आधार के लिए ऊंचाई QN हमें ज्ञात करना है। बच्चों बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 8 गुणा QN बराबर 91.2। दोनों पक्षों को 8 से भाग कर लेते हैं। तो 8 गुणा QN बटा 8 बराबर 91.2 बटा 8 हो जाता है। 8 से 8 कट जाता है तो QN बराबर 91.2 बटा 8। QN बराबर, अब बच्चों 91.2 इसको हम 912 बटा 10 लिख सकते हैं गुणा 8, क्योंकि 91.2 से दशमलव हटाया तो दशमलव के नीचे 1 लिखा, दशमलव के आगे 2, इस अंक के लिए 1 के आगे 0 लिखा। तो 91.2 बराबर 912 बटा 10। अब बच्चों 912 को 8 से भाग करते हैं तो यह 114 आता है। तो QN बराबर 114 बटा 10 होगा। 114 को 10 से भाग करेंगे तो यह 11.4 आ जाता है, क्योंकि 10 को हटाने के लिए 4 के आगे हम दशमलव लगाएंगे। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ऊंचाई सेंटीमीटर में है, आधार सेंटीमीटर में है, तो ऊंचाई सेंटीमीटर में आएगी। तो QN बराबर 11.4 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 6, DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की
क्रमशः भुजाएं AB और AD पर लंब हैं। देखिए आकृति। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, AB बराबर 35 सेंटीमीटर और AD बराबर 49 सेंटीमीटर है, तो BM तथा DL की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। हम बच्चों जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1470 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसको बच्चों हम समीकरण 1 मान लेते हैं। AB बराबर 35 सेंटीमीटर दिया गया है। बच्चों, इस AB के लिए, आधार AB के लिए इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई DL होगी। तो AB बराबर 35 सेंटीमीटर दिया गया है। DL की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1470, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है। अब बच्चों, इस समीकरण 1 में आधार AB, इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर दी गई है, इसको रख लेते हैं। तो 35 गुणा, और इस आधार AB के लिए ऊंचाई DL है, तो 35 गुणा DL बराबर 1470। अब हम दोनों पक्षों को 35 से भाग कर लेते हैं। तो 35 गुणा DL भाग 35 बराबर 1470 भाग 35। 35 से 35 कट जाता है, तो DL बराबर 1470 बटा 35। 1470 को 35 से भाग करें तो यह 42 आता है। क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया है, AB 35 सेंटीमीटर, यह सेंटीमीटर में है, तो DL इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई यह सेंटीमीटर में होगी, तो DL बराबर 42 सेंटीमीटर होगा। अब बच्चों, प्रश्न में आगे दिया गया है AD बराबर 49 सेंटीमीटर है, तो BM ज्ञात कीजिए। बच्चों, समांतर चतुर्भुज को दूसरी ओर से देखने पर यह AD इस समांतर चतुर्भुज का आधार होगा और इस आधार AD के लिए इसकी ऊंचाई BM होगी। अब बच्चों, फिर से समीकरण 1 से आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1470, आधार AD 49 सेंटीमीटर रखेंगे, गुणा AD के लिए ऊंचाई BM रखेंगे, बराबर 1470। अब बच्चों, दोनों पक्षों को 49 से भाग कर लेते हैं। तो 49 गुणा BM बटा 49 बराबर 1470। 49 से 49 कट जाता है, तो 1470 बटा 49। 1470 बटा 49 यह 30 होता है। तो BM बराबर 30 सेंटीमीटर होगा। BM सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है, आधार सेंटीमीटर में है, तो BM बराबर 30 सेंटीमीटर होगा। अतः DL और BM की लंबाई क्रमशः 42 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। प्रश्न 7, त्रिभुज ABC A पर समकोण है। बच्चों, यहाँ पर हम एक आकृति देख रहे हैं, इसमें एक त्रिभुज है और A पर यह समकोण है। त्रिभुज ABC A पर समकोण है और AD भुजा BC पर लंब है। यह AD भुजा हम देख रहे हैं, यह BC पर लंब है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, या AB 5 सेंटीमीटर दिया गया है, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर दिया गया है, और AC बराबर 12 सेंटीमीटर। AC 12 सेंटीमीटर इस आकृति में हम देख रहे हैं कि दिया गया है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पर आधार BC, इसके लिए ऊंचाई AD होगी। AD की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और बच्चों क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार हम AB लेंगे
और इसके लिए ऊंचाई AC हो जाएगी। AB आधार के लिए ऊंचाई AC हम लेंगे। तो इस तरह से क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हम क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यह फिर से प्रयोग में लाएंगे। तो इस समय हम आधार BC रखेंगे और इसकी ऊंचाई AD रखेंगे। तो इस तरह से क्षेत्रफल दिया गया है, आधार BC दिया गया है और हम AD ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार हम AB मान लेते हैं और AB के लिए ऊंचाई AC होगी। तो 1/2 गुणा AB गुणा AC, यह त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। 1/2 गुणा AB, इसका मान 5 सेंटीमीटर रख लेते हैं, गुणा AC, इसका मान 12 सेंटीमीटर रख लेते हैं। तो यह क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब बच्चों इसको हम 1 गुणा 5 गुणा 12/2 लिखेंगे। 1 गुणा 5 गुणा 12, इसको हम 1 गुणा 5 होता है, 5 गुणा 12 को हम 6 गुणा 2 लिखेंगे बटा 2, 2 से 2 कट जाता है और 5 गुणा 6 बराबर 30 होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब समीकरण 1 को हम फिर से प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 से त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यह क्षेत्रफल हमने 30 ज्ञात कर लिया है, बराबर 1/2 गुणा आधार BC रखेंगे और इस BC आधार के लिए गुणा ऊंचाई AD होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 बराबर 1/2 गुणा BC गुणा AD। अब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। 1/2 गुणा BC गुणा AD बराबर 30 लिखेंगे। 1/2 गुणा BC 13 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको 13 लिखेंगे, गुणा AD बराबर 30। इसको हम 1 गुणा 13 गुणा AD बटा 2 लिखेंगे, बराबर 30। 1 गुणा 13 13 होता है, गुणा AD बटा 2 बराबर 30। 13/2 का व्युत्क्रम 2/13 होता है, तो दोनों पक्षों को 2/13 से गुणा कर लेते हैं। तो 13 गुणा AD बटा 2 गुणा 2/13 बराबर 30 गुणा 2/13। इसको आगे हम 13 गुणा AD गुणा 2 बटा 2 गुणा 13 लिखेंगे, बराबर 30 गुणा 2/13। 13 से 13 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, तो AD बराबर 30 गुणा 2 60 होता है, 60/13 और AD यह सेंटीमीटर में होगा, तो AD बराबर 60/13 सेंटीमीटर। प्रश्न 8, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर हम एक आकृति देख रहे हैं। इस आकृति में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है और इसकी भुजाएं AB बराबर AC है और AB बराबर AC यह 7.5 सेंटीमीटर है और BC बराबर 9 सेंटीमीटर। A से BC तक की ऊंचाई AD 6 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इस आधार BC जो कि 9 सेंटीमीटर है, इसके लिए ऊंचाई AD होगी और यह AD 6 सेंटीमीटर दी गई है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे जो कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार BC रखेंगे, ऊंचाई AD रखेंगे, इनके मान रखेंगे तो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब प्रश्न में आगे कहा गया है C से AB तक की ऊंचाई, अर्थात C क्या होगी। तो हम शीर्ष C से देख रहे हैं, शीर्ष C से AB तक की ऊंचाई, तो AB आधार के लिए ऊंचाई CE होगी। इसको हमने ज्ञात करना है क्योंकि हम क्षेत्रफल इस त्रिभुज का पहले से निकाल चुके होंगे और उस क्षेत्रफल से हम यह ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। CE क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसके लिए आधार AB रखेंगे, ऊंचाई CE रखेंगे और क्षेत्रफल पहले से हम जो हमने ज्ञात
किया होगा उसको रखेंगे। तो बच्चों लिख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार, हम यहाँ पर बीसी रखेंगे और इस आधार बीसी के लिए ऊंचाई एडी रखेंगे। तो 1/2 गुणा बीसी गुणा एडी, 1/2 गुणा बीसी 9 सेंटीमीटर दिया गया है और एडी 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस तरह से यह 1/2 गुणा 9 गुणा 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसको हम 1 गुणा 9 गुणा 6 को हम 2 गुणा 3 रखेंगे बटा 2 वर्ग सेंटीमीटर। 2 से 2 कट जाता है तो 1 गुणा 9 गुणा 3 वर्ग सेंटीमीटर। 1 गुणा 9 बराबर 9, 9 गुणा 3 बराबर 27। तो इस तरह से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 27 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 27 वर्ग सेंटीमीटर। अब समीकरण 1 से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 27 ज्ञात कर लिया है, तो 27 बराबर 1/2 गुणा आधार ए बी रखेंगे और इस आधार ए बी के लिए इस त्रिभुज की ऊंचाई सीई होगी। तो 27 बराबर 1/2 गुणा ए बी गुणा सीई। 1/2 गुणा ए बी यह 7.5 सेंटीमीटर है गुणा सीई। बच्चों बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष। इसको हम 1/2 गुणा 7.5 गुणा सीई बराबर 27 लिखेंगे। अब इसको आगे हम 1 गुणा 7.5 गुणा सीई बटा 2 बराबर 27। 7.5 बटा 2 का व्युत्क्रम 2/7.5 होता है। तो दोनों पक्षों को हम 2/7.5 से गुणा करेंगे। तो 1 गुणा 7.5 गुणा सीई बटा 2 गुणा 2/7.5 बराबर 27 गुणा 2/7.5। 2 से 2 और 7.5 से 7.5 कट जाता है। 1 गुणा सी बराबर सी होगा, तो सी बराबर 27 गुणा 2/7.5। इसको आगे हम 27 गुणा 2 बराबर 54 बटा 7.5 में से 10 हटाएंगे तो यह 75/10 होगा और 10 यह 54 के साथ आ जाएगा। तो सी बराबर 54 गुणा 10 को 5 गुणा 2 लिखेंगे और 75 को हम 15 गुणा 5 लिखेंगे। 5 से 5 कट जाता है। 54 को हम 18 गुणा 3 लिखेंगे गुणा 2 बटा 15 को हम 3 गुणा 5 लिखेंगे। 3 से 3 कट जाता है। तो सी बराबर 18 गुणा 2 36 होता है बटा 5। 36 को 5 से भाग करेंगे। 5 गुणा 7 बराबर 35। 36 में से 35 घटाएंगे तो यह 1 आता है। 7 के आगे दशमलव लगाएंगे तो 1 के आगे 0 लिखेंगे। 5 गुणा 2 बराबर 10। 10 में से 10 घटाएंगे तो यह 0 आ जाता है। तो सी बराबर 36/5 और यह 7.2 होगा। क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है, आधार सेंटीमीटर में है, तो यह ऊंचाई 20 सेंटीमीटर में होगी। तो सी बराबर 7.2 सेंटीमीटर। अतः सी से ए बी तक की ऊंचाई अर्थात सी की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर है। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।